नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक पान। लेकर आया हूं एक खास खबर। खबर दक्षिण से है लेकिन उत्तर की नींद उड़ा दी। खबर आंध्र प्रदेश से है लेकिन दिल्ली का सिंहासन आशंकित हो उठा। वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस पार्टी ने वाईएसआरसीपी के सुप्रीमो जगन रेड्डी ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू के बीच तार जुड़े हुए हैं। रेवंत रेड्डी, मणिकम टैगोर, ये जो कांग्रेस के नेता है, यही राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू के बीच में सेतु का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर, मत चोरी को लेकर, चुनाव आयोग की मतदाता सूची को लेकर पूरे देश भर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन चाहे वो महाराष्ट्र का नाम ले, छत्तीसगढ़ का नाम ले, बिहार का नाम ले, कर्नाटक का नाम ले, वो बंगाल में भी साथ देते नजर आते हैं, तमिलनाडु में भी साथ देते नजर आते हैं। लेकिन राहुल गांधी के नाम मुंह से कभी आंध्र प्रदेश का जिक्र नहीं होता, जबकि आंध्र प्रदेश में मतों की सबसे बड़ी चोरी हुई है, डकैती। ये आरोप लगाए जगन मोहन रेड्डी ने, जो वाईएसआर सीपी के सुप्रीमो हैं और जब तक आंध्र प्रदेश में राज कर रहे थे तब तक बीजेपी के साथ खड़े थे। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव घोषित हुए आंध्र प्रदेश में और बीजेपी ने देखा कि चंद्रबाबू का पलड़ा थोड़ा भारी होता है, तो उन्होंने जगन मोहन रेड्डी को छोड़ के चंद्रबाबू की दोस्ती कर ली। चंद्रबाबू की सरकार सत्ता में आई, अपने बलबूते पे आई। लेकिन एनडीए का राजधर्म निभाते हुए उन्होंने बीजेपी और साथी दलों को कैबिनेट में जगह दी। तब से जगन मोहन रेड्डी हाशिए पे हैं और उसी को लेके उन्होंने ये बात कही। तो क्या कहा ये पहले देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने राहुल गांधी के विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अन्य राज्यों में वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में तो 12.5% की वोट विसंगति हुई, लेकिन इस पे राहुल गांधी कुछ बोलते नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि 2024 में आम चुनाव, देश का सबसे बड़ा चुनावी अनियमितता का मामला आंध्र प्रदेश में सामने आया, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। रेड्डी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी आंध्र के मौजूदा सीएम चंद्रबाबू नायडू से मिले हुए हैं। तिड़ापल्ली स्थित वाईएसआरसीपी केंद्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने बड़ा दावा किया कि यह अनियमितता करीब 48 लाख वोट से जुड़ी हुई, जो राज्य में पड़े कुल मतों का करीब करीब 12.5% है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी आंध्र प्रदेश पे क्यों नहीं बोलते। वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनका सीधा हॉटलाइन चंद्रबाबू नायडू से जुड़ा हुआ है। रेड्डी ने दावा किया कि मतदान खत्म होने के बाद मतगणना शुरू होने के समय आंध्र प्रदेश में वोट प्रतिशत का अंतर देश में सबसे ज्यादा था। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मणिकम टैगोर पर भी निशाना साधते हुए पूछा, क्या उन्होंने कभी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कुछ कहा, जो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। रेड्डी ने आरोप लगाया कि नायडू कई घोटाले में लिप्त है, जो नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। लेकिन टैगोर इस पे चुप है, क्योंकि नायडू तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हाई कमांड के बीच हॉटलाइन कनेक्शन है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बेल्ट शॉप यानी गैर कानूनी शराब दुकानें, परमिट रूम और रेत, सिलिका, क्वार्ट्ज, लेटराइट से जुड़े घोटाले जारी है। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता चुप्पी साधे हुए हैं। वाईएसआरसीपी नेता ने बताया कि इस कथित चुनाव अनियमितता के मामले को लेकर पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला, जिसके बाद आयोग ने आंध्र प्रदेश में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर कराने का आश्वासन दिया। फिलहाल कांग्रेस और राज्य के सत्तारूढ़ टीडीपी इस आरोप पे कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है। हाँ, कुछ अलका लांबा की एक प्रतिक्रिया आई, महिला
विंग की प्रमुख है कांग्रेस की, लेकिन वो बहुत ही इमैच्योर्ड प्रतिक्रिया है। उनने कहा कि जब राहुल गांधी के साथ आपको खड़ा होना है, पूरा देश साथ में खड़ा है, तो आप राहुल गांधी के खिलाफ क्यों खड़े हैं? ये बात जगन रेड्डी भी कह सकते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद राहुल गांधी को मेरे साथ खड़ा होना था, कांग्रेस पार्टी को मेरे साथ खड़ा होना था, उन्होंने मेरे साथ राजनीति की। तब आरोप ये लग रहे थे कि वाईएसआर की जगह जगन मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं माना। हालांकि जगन का यही कहना था कि यदि राजीव गांधी के बाद या इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी आ जाते हैं, वो तो पायलट थे, वो तो अनएक्सपीरियंस, मैं तो राजनीति में था। ये बात अलग है कि उस समय से कांग्रेस और जगन मोहन रेड्डी में जो लगातार खाई बढ़ती गई। जगन मोहन रेड्डी ने बता दिया कि आंध्र प्रदेश की जनता किसको चाहती है। उसके बाद चुनाव हुए, जगन मोहन रेड्डी ने अलग पार्टी बनाई वाईएसआर पिताजी के नाम से, वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस पार्टी, वाईएसआर सीपी, और उसके बाद क्लीन स्वीप किया, एक बार नहीं 2 बार, और टीडीपी बिल्कुल हाशिए पे आ गई। कांग्रेस आंध्र प्रदेश में समाप्त हो चुकी थी। जो कांग्रेस थी वो वाईएसआर सीपी हो गई, और टीडीपी, इन दोनों के बीच में द्वंद चलता रहा। कांग्रेस अपना वजूद तेलंगाना में ढूंढ रही थी, जो वहां से निकला हुआ। तो अलका लांबा का ट्वीट जो है वो बहुत इमैच्योर है, क्योंकि उस ट्वीट ने फिर कांग्रेस पार्टी को भी कई सवाल उठाए। लेकिन जगन मोहन रेड्डी ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2 बार जब चुनाव स्वीप किए जगन मोहन रेड्डी ने, तब उन्होंने वो दिखा नहीं। 12.5% का जो मतों का डिफरेंस है, उसके लिए उनको लड़ना चाहिए। कांग्रेस पहले अपने घर, अपने लिए लड़ेगी, सबके लिए लड़ेगी। कांग्रेस ने कर्नाटक का उदाहरण सामने किया, कांग्रेस ने तमिलनाडु का उदाहरण सामने नहीं किया, और आने वाले बिहार चुनाव के एसआईआर को लेकर कांग्रेस सवाल पूछ रही है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में कई बार कहा कि हमें पता था मतों की चोरी हो रही है, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं था, साक्ष्य नहीं जुटा पाए थे। जब साक्ष्य जुट गई, तब डंके की चोट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 घंटे का प्रेजेंटेशन देके उन्होंने पिन पॉइंट किया कि और 1 लाख चोरियां सिर्फ एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, बॉम्बे सेंट्रल की जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है महादेवपुरा, उसमें उन्होंने बता दी, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी। जगन रेड्डी राहुल गांधी को कोसने के बजाय इतना काम वो अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में कर लेते, तो शायद राहुल गांधी के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। लेकिन क्या है, जगन मोहन रेड्डी का भी बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारे ईडी के केसेस है, बहुत सारी चीजें साथ में है। इतना कुछ होने के बाद भी केंद्र में वो बीजेपी के साथ। यदि उनको लगता है कि ये इतना सारा गड़बड़ हो गया है, तो उसका उन्होंने माइक्रो लेवल पे काम करके, और उनके पास तो अखबार की एक चेन है, टेलीविजन चैनल्स की एक चेन है, खुद मालिक है खुद, वो देख लेते। लेकिन जब सरकारें बैसाखियों पे होती है और कहीं भी थोड़ी भी खट्ट करके आवाज आती है, तो सरकारों को पसीना आता है, क्योंकि उनको लगता है मेरी बैसाखी निकल तो नहीं जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ये कभी भी गारंटेड बैसाखी नहीं रहे। इसके पहले वो एनडीए का हिस्सा थे, अटल जी के समय भी थे, लेकिन फिर वो बाहर भी निकले और अपने टर्म्स पे निकले। चंद्रबाबू नायडू अपने टर्म्स पे काम करते हैं। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने जब एनडीए का साथ दिया, सरकार को बचाया, तब उनके बहुत ही करीबी लोगों ने एक बात जरूर कही थी कि वर्तमान में चंद्रबाबू नायडू किसी भी हालत में मोदी जी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें जो जगन मोहन रेड्डी ने बैंकरप्ट करके रखा है, दिवालिया घोषित हो गया करीब करीब राज्य, पूरी तिजोरी खाली है। सबसे पहले उन्हें पैसे का जुगाड़ करना होगा, राज्य चलाना है, अपना एजेंडा जो घोषणा पत्र है उसको लागू करने के लिए उन्हें पैसे की सख्त जरूरत होगी, और पैसा केंद्र से ही आएगा।
तो वो केंद्र को साथ देंगे और ये हुआ। वो केंद्र को साथ दे रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल नाम के लिए मंत्री पद उन्होंने लिया, बहुत ही छोटा मंत्रालय लिया। वो चाहते तो बड़ा मंत्रालय भी ले सकते थे क्योंकि उनके भाई साहब की भी सरकार। लेकिन उन्होंने ना मंत्रालय लिया, ना कोई और स्टेटस लिया, उन्होंने सिर्फ दबा के पैसा लिया। केंद्र सरकार को एटीएम जैसा यूज़ करते हैं और अपनी योजनाएँ लागू करते हैं। वो चंद्रबाबू के नायडू के बारे में यदि ये कहीं बोल दिया गया कि उनके तार राहुल गांधी से जुड़े हुए हैं, इसलिए राहुल गांधी आंध्र प्रदेश की चुनावी जीत पे कुछ नहीं बोलते, तो फिर शाह और मोदी जी की नींद तो हराम हो जाएगी। क्योंकि बोलने वाला भी जगन मोहन रेड्डी है, जो वहाँ का कद्दावर नेता है। ठीक है, चुनाव में हार-जीत चलती रहती है और एक ज़माने में बीजेपी का खास था। आंध्र प्रदेश के अंदरूनी झगड़े ने जगन मोहन रेड्डी को एक चांस दिया कि राहुल गांधी आंध्र पे क्यों नहीं बोलते? कहीं चंद्रबाबू से दोस्ती तो नहीं हुई? और इस आशंका से दिल्ली हिल गई। इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।